महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्री संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। टीकमगढ़ से प्रियांशु जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा जन्म जब से हुआ है तब से अंतराय कर्म पीछे पड़ा है। कोई भी काम करने की कोशिश करता हूँ तो सोचते ही कैंसिल हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, हर व्यक्ति के साथ उसके किए हुए कर्म पीछे पीछे चलते हैं। एक व्यक्ति नदी के समुद्र के किनारे टहल रहा था, तो वो उस हिस्से में टहल रहा था जहाँ पर लहरें आती हैं और जाती हैं। तो लगातार उसने चल कर के देखा, लंबी चाल के बाद उसने देखा कि जो कुछ कचरा था वो तो हिल गया, लेकिन जो उसके पैरों के निशान थे वो ज्यों के त्यों थे। उसने लहर से पूछा कि तुम जब आती हो और जाती हो तो ये क्यों नहीं मिटाती हो? तो लहर ने कहा कि तुम्हारे निशान तुम्हें ही मिटाना पड़ेंगे। जो अपन ने कर्म किया है वो अपन को ही बुद्धिपूर्वक समाप्त करना पड़ेगा। सबसे अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, व्रत विधान करें। कहते हैं कि जो दारुण कर्म होते हैं, दारुण कर्म यानी गाढ़े कर्म जो बहुत तीव्रता से बांधे हुए हैं, ऐसे कर्मों के विसर्जन के लिए व्रत विधान करना चाहिए। कोई एक व्रत लेकर के श्रद्धा भक्ति उस व्रत को पूरा करना चाहिए। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक उस व्रत को पूरा करता है उसके तत्संबंधी कर्म का वो क्षय उपशम प्राप्त होता है। इसलिए कोई एक व्रत कर ले, कोई एक व्रत कर ले, मतलब नमोकार व्रत कर लें, जिनगुण संपत्ति के व्रत कर लें, अपनी शक्ति से कोई व्रत उपवास आदि से कर लें, तो वो जो तत्संबंधी आपका कर्मोदय रहेगा वो ज़रूर उपशम को प्राप्त होगा। अंतराय कर्म के लिए अलग से कोई व्रत नहीं है, कर्मों के क्षय के व्रत हैं, ऐसे समझिए। नमस्ते। मन बहुत भटकता है और पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रहती, कृपया समाधान कीजिए कि एकाग्रता कैसे बढ़े। देखिए, अपन कहते हैं कि मन नहीं लग रहा, मन भटक रहा, ये बोले कि आपकी एकाग्रता में कमी है। जो मेहनत करता है वो सफल जरूर होता है। ध्यान रखना, अगर किस्मत रूठ जाए, अगर किस्मत रूठ जाए तो उसको मनाने का एक उपाय है, वो है परिश्रम, मेहनत, उद्यम। जो लोग छोटी सी मेहनत करने से थोड़ा सा काम किया थक गए, ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। हम एकाग्रता का समर्पण नहीं है। जिसका अपने कार्य के प्रति समर्पण रहता है उसके पास वक्त रहता ही नहीं है। हमको अगर 10 मिनट मिलते हैं तो मैं 10 मिनट में अपना काम करता हूँ, 2 मिनट मिलते तो मैं 2 मिनट में भी अपना काम करता हूँ। तो जिनका समर्पण है
उनकी एकाग्रता रहती है। समर्पण रहेगा तो एकाग्रता रहेगी। जब गाड़ी चलाते हो तो यहाँ वहाँ नहीं देखते, क्यों? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब आप समर्पण करोगे तब काम बनेगा। और समर्पण के लिए कोई वक्त नहीं देखा जाता कि अब चातुर्मास लग जाएगा तब देखेंगे, संडे से चालू करते हैं, नहीं। समर्पण के लिए वक्त नहीं देखा जाता, समर्पण के लिए आपका जज्बा देखा जाता है, ऐसा समझिए। राजस्थान से संदीप जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हमें बाल, नाखून आदि क्रिया कोई बार तिथि देखकर कटवाने चाहिए? और जिनागम में कितने समय तक का सूतक लगता है? कृपया समाधान करें। देखिए, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा आगम में कि फलाने दिन बाल कटाएं, इस दिन नाखून ना काटें। जब साधु लोग केस लॉन्च करते तो वो अपनी अनुकूलता से कर लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी या जो भी उनकी समय की अनुकूलता होती है। अब आप लोगों से पूछता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटाना चाहिए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मंगलवार को ही कटाए। हमारे वहाँ जबलपुर में मंगलवार को मार्केट बंद रहता है, उसी दिन हमको फ्री रहते थे हम, तो मैं तो मंगलवार को स्पेशल, वो मेरा बार बार खोलता भी था और बढ़िया हम जाके कटा लेते थे। और अगर उसका परिणाम ये है तो बहुत अच्छा है। ये कोई नियम नहीं है, आगम में इस प्रकार का कुछ भी उल्लेख नहीं। ये अपने बीच की रूढ़ियाँ हैं कि इस तारीख को ये नहीं करो, उस तारीख को वो मत करो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। ये आपका व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय है। समाज की कुछ रूढ़ियाँ चल रही, जैसे एक रूढ़ी चलती है कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती, कमर के नीचे तक के बाल नहीं रख सकते, बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं। तो ऐसा कोई आगम में इनका कोई भी उल्लेख नहीं है। और रही बात सौर या सूतक वगैरह की, इसमें जो लगती है ये भी भाव से ही चलती, जो प्रचलन में है। 48 मिनट तक, यानी एक अंतर मुहूर्त तक नाखून का, और बाल कटाते हैं, सेविंग करते हैं तो 3 घंटे का ये प्रचलित है, क्योंकि उस समय उतने जीवों की वहाँ हिंसा हुई है। तो ये 3 घंटे का सामान्य श्रावक के लिए कथन है। उस प्रकार से उल्लेख हम लोगों को जो बचपन में सुना था। बाकी नाखून काटने और बाल काटने का सूतक क्या है, आगम में इसका उल्लेख मुझे अभी नहीं मिला जितना मैंने पढ़ा है। बाकी सेविंग करते हैं या बाल कटाते हैं तो 3 घंटे का अशुद्धि का काल लेके चलना चाहिए, ऐसा समझिए। ऐसा जो हमने गुरु जी से सुना और जो अभी तक चलता आया, ऐसा है। आगम में इस बारे में मुझे कोई ऐसा विशेष उल्लेख नहीं मिला। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य की एक पंक्ति है, घर परिवार में रहो पर उदासीन होकर रहो। तो जिज्ञासा यह है कि उदासीन होकर कैसे रहें, उदासीन होने का आशय क्या है? कृपया समाधान कीजिए। हाँ, ये अच्छी बात है। उदासीन का अर्थ समझ लें, वरना ऐसा हो जाता है कि लोग चेहरा लटका के बैठ जाते हैं और बोले उदासीन। उदासीन होने का अर्थ है कि बहिरंग चीज़ों से उदासीन होना। जो जो चीज़ें आपके मोक्ष मार्ग के लिए रुकावट है, उनसे उदासीन होना है, उदासीन नहीं होना। जब एक साधक सामायिक करता है तो उसके लिए एक शब्द आया, प्रमुदित मना, प्रसन्न धिया। समंत भद्र स्वामी ने शब्द दिया है, प्रसन्न धिया। जब साधक सामायिक करता है तो प्रसन्न धिया, चित्त को प्रसन्न करके, लेकिन बाहरी विकल्पों से उदासीन होकर के। हम बाहर के विकल्पों में बड़े फंस जाते हैं, यहाँ तक कि इतने विकल्प आ जाते हैं कि जैसे अध्यक्ष जी हैं, इनका साड़ू भाई और उसका बेटा उसका स्कूल में एडमिशन करना नहीं हो रहा है तो ये उदासीन हो जाएंगे। जुगाड़ लगाएंगे, वहाँ कौन नेता है, फ़ोन लगवाओ, इतना कौन झंझट पालेगा। उदासीन होने से मतलब है जो हम बहिरंग विषयों में जा रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषयों में जा रहे हैं, उससे उदासीन होना है। चेहरा लटका के नहीं बैठना, चेहरा लटका के बैठे तो वो संक्लेशता है, ऐसा समझिए। औरंगाबाद से वैशाली जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, धर्म वॉशिंग पाउडर की तरह नहीं कि पहले इस्तेमाल करें
फिर विश्वास करें। धर्म तो बीमा कंपनी जैसा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो गुरुदेव, धर्म का उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, जब समय मिल जाए तब धर्म कर लेना चाहिए। 24 घंटे में से 8 घंटे तो सोते रोते निकल गए। 24 घंटे में से 1/3 वक्त, यानी 60 साल की उम्र में से 20 साल तो आपके सोते रोते खोते निकल गए। बचे 16 घंटे एक दिन के, उसमें से भी व्यापार, परिवार, मायाचारी, दिखावा, इंद्रिय सुख, इनमें समय निकल गया। बचा कितना वो आप ढूंढो खोजो। जितना समय मिल जाए उतना समय धर्म में लगा दो। अक्सर ये होता है कि हमारा जो धर्म का टाइम रहता है वो हम बाहर एक्सपेंड कर देते हैं। अगर वीकेंड है, कोई जॉब करने वाला है, उसको छुट्टी मिली है संडे के दिन, तो पत्नी कहती घूमने चलो, होटल में खाएंगे। जो बिजनेस वाला है उसको छुट्टी मिली है तो वो सोचता है कि रेस्ट कर लो यार, या जो काम पेंडिंग है वो निपटा लो। तो जो दिन आपको छुट्टी का मिला है, हॉलीडे मिला है, वो हैप्पी डे है, वो धर्म के लिए मिला है। गवर्नमेंट ने भी 7 दिन में 1 दिन दुकान की छुट्टी रखने का नियम बनाया है। आप लोग कितना पालते हो? ग्राहक आ जाए तो उस दिन भी दुकान खुल जाती है। अच्छा, विशेष बात है, जिस दिन दुकान की छुट्टी हो उस दिन व्यक्ति दुकान नहीं खोलता है ना, पड़ोसी खोल ले। अगर उसकी 12 बजे खुल गई तो तुम्हारी 1 बजे खुल जाएगी। पड़ोसी ने दुकान खोली, और इंडिया में टेंडेंसी है, वैसे तो छुट्टी रखेगा, और पड़ोसी ने खोल दी, चलो भी अपन भी खोलो, पड़ोसी ने खोल ली। बाद में पड़ोसी को सोचता है वो, कहाँ से दुकान खोल ली यार, आज छुट्टी का दिन था। जितना समय मिले उतना अधिक धर्म में मन लगाएं। भगवान पूज्यपाद स्वामी सूत्र देते हैं सरवार सिद्धि में, धर्म एव में सहाया। पंक्ति ध्यान रखना, धर्म एव में सहाया, धर्म ही मेरा सहायक है। एकमात्र धर्म ही है जिसके निमित्त से आप पंचम काल से तिर सकते हो। तो क्यों ना समझदारी का प्रयोग करें। धर्म एव में सहाया, जब जैसा वक्त मिले धर्म करते जाएं, ऐसा समझिए। कोटा से विजय जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हमारे कर्म भगवान की इच्छा से होते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, अगर कर्म भगवान की इच्छा से होंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे। जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो कभी किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं। कर्म हमारी रुचि से बनता है, मन वचन काय के योग से बनता है। कभी अपन मनोयोग से बंद कर लेते हैं, कभी काय योग से, कभी वचन योग से कह देते हैं अपन भगवान के लिए। यद्यपि आचार्य उग्र आदित्याचार्य स्वामी कल्याण कारक ग्रंथ में भगवान शब्द को कर्म का पर्यायवाची कहते हैं। वहाँ श्लोक आता है, स्वभाव काल ग्रह कर्म दैव विधात्री पुण्येश्वर भाग्य पापम विधि कृतांतो नियतिर यमश्च पुरा कृतस्यैव विशेष संज्ञा। जो कुछ भी कर्म अपन कर रहे हैं उसकी विशेष संज्ञा क्या है? स्वभाव काल। जो ये शब्द कह रहा हूँ ये कर्म के पर्यायवाची है। स्वभाव काल ग्रह कर्म दैव विधाता पुण्य ईश्वर भाग्य पाप नियति कृतांत विधि यम, ये जितने भी मैंने सिनोनिम्स बोले ये कर्म के ही पर्यायवाची। अपन कहते भगवान हमसे ही रूठा है, हे भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लोगे। तो यद्यपि अपन भगवान से कह रहे हैं लेकिन वहाँ भगवान से तात्पर्य कर्म लेना। अगर कर्म से जोड़ेंगे तो मिथ्यात्व नहीं जाएगा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, न भगवान कभी किसी का अच्छा करते हैं। जो अच्छा बुरा करते वो भगवान होते नहीं। इसलिए जो कुछ अच्छा बुरा होता है वो हमारे ही कर्म के उदय से होता है। हमारा कर्म ही लौट के हमारे पास आता है।
तो क्यों ना अच्छों की ओर जुड़े, ऐसा समझिए। ऋषभ जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, शिखर जी की मिट्टी घर में रखना चाहिए या नहीं? अगर मिट्टी लेकर आ गए हैं तो घर में उसका क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, सम्मेद शिखर जी की माटी का एक एक कण पूज्य है। वहाँ शाश्वत भूमि और अनंत सिद्धों की वो भूमि है। बचपन में कई बार मैंने भी देखा, लोग सम्मेद शिखर की माटी लेके जाते हैं। ये जो पर्वत था, धीरे धीरे, क्योंकि अब ये अवसर्पणी काल है ना, आकार में घट रहा है। भगवान ऋषभ देव के समय 12 योजन का था, 144 किलोमीटर का सम्मेद शिखर जी का पर्वत था। जैसे जैसे तीर्थंकरों के समुद्रण की अवगाहना घटती है, वैसे ही सम्मेद शिखर की पर्वत की भी ये क्षरण होता है, अवगाहना घटती है। ये उल्लेख आगम में मिलता है। और अंतिम समय जब पंचम काल का अंत होगा, सम्मेद शिखर पर्वत एक सुपारी के आकार का रह जाएगा बस। लेकिन वो शाश्वत भूमि है, पुनः काल का परिवर्तन होगा, फिर उत्सर्पणी काल आएगा, वहाँ वापस पुनः प्राकृतिक रूप से पर्वत का निर्माण होगा। भूमि की मिट्टी लाना कोई पाप का कारण नहीं है। श्रद्धा के साथ उसको लगाएं, अनंत इन सिद्धों की अनुमोदना करें, इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन जब कहीं कोई पुराना मंदिर टूटा हो या कोई वेदी टूट करके नई वेदी बनी हो, तो उसकी मिट्टी या उसका एक भी पत्थर कभी भी उठा के अपने घर में नहीं लेके जाना चाहिए। वास्तु में इस बात का उल्लेख है। जैसे माना कि यहाँ वेदी है और यहाँ सोचते हैं कि नई वेदी बनाना है, तो वेदी को तोड़ करके थोड़ा सा नीचे गड्ढा कर दिया, तो जिनकी श्रद्धा रहती है कि मूल नायक भगवान की वेदी की मिट्टी है, सब मिट्टी उठा उठा के ले जाते हैं। जो कृत्रिम है उसका तो निषेध है, अकृत्रिम जो अपना शाश्वत तीर्थ है उसका कहीं भी निषेध नहीं है। और जो नवीन कार्य कहीं चल रहा हो, पुराने को रिस्ट्रिक्शन करके उसकी मिट्टी कभी घर पे लेके ना जाए, ऐसा समझिए। पवन अग्रवाल नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करना है? लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ, कृपया समाधान करें। देखिए, कन्फ्यूजन का तो एक ही उपाय है, डिसीजन मेकिंग। जो व्यक्ति कंफ्यूज्ड है उसको डिसीजन मेकिंग पावर लेना चाहिए। और वो डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता तब आती है जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं। दूसरे की देखा सेखी करे कोई निर्णय कभी लेना नहीं कि उसने ऐसा किया अपन भी ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं। किसी की सोच से भी अपना निर्णय बदलना नहीं। अगर आप कंफ्यूज्ड कंडीशन में हैं, सबसे अच्छा तरीका है उनसे सलाह लें जो कंफ्यूज ना हो। जो कंफ्यूज ना हो उनसे सलाह ले लें। हम क्या करते हैं, कंफ्यूज्ड है तो सलाह भी कंफ्यूजन में रह जाती है। आजकल ये होता है कि बच्चों को एडवाइस देने वाला कोई नहीं मिल रहा, उनको निर्णय देने वाले लोग मिल रहे हैं। माँ सोचती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, पिताजी सोच रहे हैं डॉक्टर बन जाए, दादा सोचते हैं कलेक्टर बन जाए। अरे बच्चे से तो पूछो उसका डिसीजन क्या है। आपने सब थोप दिया उसके ऊपर कि मेरी इच्छा थी कि डॉक्टर बनना है, मैं नहीं बन पाया, तू बन जा। अरे ऐसा नहीं होता। जब कंफ्यूज्ड कंडीशन में हो, चाहे बिजनेस को लेके, अपने फैमिली को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के, उनसे कंसल्ट करें जिनके पास डिसीजन पावर हो और जो आपको समझते हो। अपने फ्यूचर को देख करके सेल्फ निर्णय लेने का प्रयास करें। और ये डिसीजन पावर तब आती है जब आप बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। देखिए, एक बार तो गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, फिर तो सीखेंगे, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से ही मध्य में तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं संयम जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी प्रमिला जैन। जिनका नाम बोला गया पहले से उपस्थित हो जाएं स्थान पर।
त्रयमुनि राजाओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा यह है कि शाम के समय में संध्या काल में हमें जिनेंद्र देव की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बेटा, इस बारे में मैंने कई बार प्रकाश डाला है। ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता आगम में कि रात्रि में परिक्रमा ना करें। कभी आप महावीर जी गए हो? जी। वहाँ तो 24 घंटे परिक्रमा लगती है। जी। जब बड़े बड़े विधान होते हैं तो इन माताओं को समय नहीं मिलता और रात्रि के समय परिक्रमा लगाते कि नहीं? तो ऐसा कोई निषेध नहीं है बेटा, ये सम्यक वर्धनी क्रिया है, इसका कोई निषेध नहीं है। रात्रि में परिक्रमा लगाने का कोई निषेध नहीं, लेकिन एक रूढ़ी सी चली आ रही है, परंपरा सी, कि रात को परिक्रमा नहीं लगाना। एक व्यक्ति से मैंने पूछा क्यों नहीं लगाना? बोले जीव हिंसा होती। मैंने फिर रात को मंदिर बंद रखो। बोले नहीं पीछे, मैंने कहा अगर देख के लगाए तो क्या बात है? बोले नहीं, जीव हिंसा होती है। तो इस प्रकार का आगम में कोई उल्लेख नहीं है कि अपन रात को परिक्रमा ना लगाएं। परिक्रमा लगाएं, कोई बाधा नहीं, लेकिन फिर भी मंदिर की जो नियमावली है वो व्यक्तिगत रूप से है, आगम में इसका कहीं भी निषेध नहीं। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि रात्रि को घंटा बजाना चाहिए कि नहीं। मैंने एक से पूछा क्यों नहीं बजाना चाहिए? बोले भगवान सो रहे हैं। मैंने कहा धन्य है प्रभु, भगवान 18 दोष से रहित कहाँ सो रहे हैं? फिर दूसरे से पूछा, बोले वो जो देव आते हैं रात को उनको डिस्टर्ब होता है। मैंने तुम फिर डीजे बजाते हो तब डिस्टर्ब नहीं होता, वो आरतियाँ करते हो आप बढ़िया घूम घूम के झूम झूम के, तब कोई हिंसा नहीं होती। सारी हिंसा इसी में दिखती है बेटा। इस प्रकार का आगम में कोई उल्लेख नहीं है। ये क्रियाएं रात्रि को भी हो सकती हैं, लेकिन मंदिर की अपनी निजी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अरुण साहा जी। नमोस्तु महाराज जी। राजा सैनिक शाही सम्यक दृष्टि थे, लेकिन महाराज जी जब कुणिक ने उनको जेल में डाल दिया और फिर वापस जब चेलना ने उसके परिणाम को बदला कि भाई वो तुम्हारे पिता है तो तुम उनको माफ़ कर दो, लेकिन जब उनका मरण हुआ तो उनने जब देखा कुणिक मुझे मारने आ रहा है तो उन्होंने तलवार की धार पर गिरकर मतलब उनका मरण हो गया। तो महाराज जी एक तरफ तो शाही सम्यक दृष्टि के भाव ऐसे कैसे हो गए? मैं एक बात ध्यान रखना, बद्ध आयुष्क सिद्धांत में एक शब्द आता है बद्ध आयुष्क। जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है उसके बाद भी वो तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कर सकता है, इसमें कोई बात है। महाराज जी तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी बताना किसके पादमूल में किया? देखिए, जो राजा श्रेणिक थे उन्होंने पहले सबसे पहले 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु का बंद किया। 33 सागर की। इसके पश्चात उन्होंने प्रायश्चित किया, मन को संभाला और उसको 84,000 वर्ष की एक मध्यम आयु में ला करके पहले नरक के वहाँ रोक लिए। अब इसके बाद भगवान महावीर स्वामी के पाद मूल में छायक सम्यक की प्राप्ति, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। और बद्ध आयुष्क जो जीव है, नरक की आयु बंद कर चुका अगर कोई जीव है, छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, जो आयु बंद हो गई है वहाँ तो जाएगा, लेकिन उसका सम्यक छूटेगा नहीं। अगर कोई पहले छायक सम्यक कर लेता है तो उसको कभी भी नरक आयु का बंध विग्रह गति में तो नहीं छूट होगा। विग्रह गति में तो छूट जाएगा ना महाराज? विग्रह गति में भी नहीं छूटेगा, शाही सम्यक दृष्टि बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि छूटेगा तो वो छायक होगा ही नहीं। हाँ। है ना। रही बात तीर्थंकर प्रकृति के बंध की, तो वो तीर्थंकर के मतलब केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वर्तमान में न केवली है इस भरत की भूमि में, न शुद्ध केवली, तो दोनों के निमित्त के अभाव होने के कारण, यद्यपि जीवों की विशुद्धि में भी बड़ी न्यूनता है, इसलिए वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। लेकिन 16 कारण भावनाओं को भाने में कोई दोष नहीं है, करना चाहिए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे दीपेश छाबड़ा जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिनों से एक बड़ी दिमाग के अंदर ऊहापोह स्थिति चल रही है
और ऊहापोह की स्थिति मेरे साथ है या सबके साथ है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समाज में कुछ लोग होते हैं जो दोहरा चरित्र लिए घूमते हैं। हमारे सामने क्या बोलेंगे और हमारे पीछे क्या बोलेंगे। मैं ये नहीं कहता, उनका अपना परसेप्शन हो सकता है, अपनी उनकी जो है मान्यता हो सकती है, लेकिन जब जब वो व्यक्ति सामने आता है तो परिणामों में बहुत कलुषता सी आती है कि इस आदमी ने इतना बड़ा ये क्या, तो उस समय कर्म का बंध भी हो रहा है। अब हमारे साथ हम लोग ऐसा क्या करें कि जब जब वो व्यक्ति सामने आए तब तक मन के अंदर परिणामों में हमारे निर्मलता बनी रहे। और ऐसे लोग जो दोहरा चरित्र लिए उनको कौन से कर्म का बंध होता है, तो ये भी आप कृपया करके जिज्ञासा समाधान के माध्यम से हम सबको बताएंगे। देखिए संचालक जी, दूसरे को कौन सा कर्म का बंध हो रहा है इससे अपन को बच के रहना चाहिए। जो डबल फेस की बात कर रहे हैं आप, ऐसे लोग बहुत हैं। मैंने देखा ऐसे लोगों के लिए ये बहुत निकट से मिलते हैं, ऐसे डबल फेस के लोग, और ज़्यादातर ऐसे ही मिलते। पहले लोग मुखौटा लगाते थे चेहरा ढकने के लिए, अब मुखौटा ही चेहरा हो चुका है। लेकिन गलती उस व्यक्ति की नहीं कहें, अपन ये बोलेंगे गलती उस व्यक्ति की नहीं है, ऐसा बेचारे का कर्मोदय ही है कि वो डबल फेस लिया है। अब ऐसा कोई भाव क्यों खराब करे। अच्छा एक बात बताइए कि अपन जब मन खराब होता है तो नवीन बंध किसको होता है? नवीन बंध भी तो अपन को ही हो रहा है ना, तो क्यों करें। अपन ये सोचे कि ये भटका भगवान है, क्योंकि लोग दिखेंगे, चीज़ें दिखेंगी, संक्लेशता तो होगी, तो अपन क्या समझे कि ये भटका भगवान है। जैसे माना कि किसी के घर में बंटवारा हुआ, दो भाई थे, तो एक भाई ने कहा कि देख एक कार तू ले ले कार, बाइक मैं ले लेता हूँ। दो बाइक थी, एक कार थी, दोनों की कीमत बराबर थी। वो कहता नहीं मुझे तो बाइक चाहिए। नहीं, उसने कहा मैं तो बाइक मैं ही लूँगा। बंटवारा हो गया, वो नई कार खरीद ले, नई बाइक खरीद ले, लेकिन जब वो बाइक देखता है या वो बाइक का नंबर देखता है, अरे यार ये लेना थी। ये जो निमित्तों से हम प्रभावित हो रहे हैं, ये हमारे विशुद्धि को गिराता है। इससे सबसे अच्छा उपाय है उस व्यक्ति के लिए अपना पॉजिटिव सोचें। ऐसा कहीं ना कहीं स्वभाव हमारा भी तो पहले रहा होगा। हम ये कभी नहीं सोचते कि अनंत काल से हम भी संसार में, हम भी तो दोहरे चेहरे वाले रहे होंगे, हमने भी तो कभी किसी का बुरा किया होगा। ये व्यक्ति कभी नहीं सोचता। व्यक्ति क्या सोचता है, इसने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो, उसके लिए पॉजिटिव सोचें। चलो कोई बात नहीं, उसने मेरा बुरा किया, ये उसका कर्म, मुझसे उसका बुरा ना हो, ये मेरा धर्म। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो तो प्रायश्चित लेके निकल जाए और आप उसके बारे में बुरा सोच सोच के संक्लेशित हो जाओ। अच्छा ऐसा व्यक्ति अगर मुनि बन जाए तो उसको देख के लगता है इसने ऐसा किया था, तो अपन फिर मुनि का आनंद नहीं ले पाएंगे, अपन उसकी वही पुरानी पर्याय को देखते रहेंगे। मन में एक बात सोचना, ऋजु सूत्र नए लगाना। 7 प्रकार के नए होते हैं ना, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संविरूढ़ एवं भूत नए। तो जो 7 प्रकार के नए होते हैं उसमें से एक ऋजु सूत्र नए होता है। वो क्या करता है, वो एक समय की पर्याय को देखता है, बस एक समय की पर्याय गई, अब दूसरी समय की पर्याय देखेगा। अपन ऋजु सूत्र नए लगाते हैं, चलो वो पर्याय निकल गई, जाने दो, अपन संक्लेशता नहीं करें। खुद को इस बात को बार बार पिंच आउट करें। दूसरी चीज़, जब भी वो व्यक्ति दिखे तो भले ही आपने दूरी बना ली हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभिवादन करें। कई बार ऐसे लोग दोबारा स्थान लेकर के ज़्यादा तेज ढस लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको स्थान दें, लेकिन उनके प्रति जो अपना संक्लेशित परिणाम हो रहा है वो अपने लिए अशुभ आयु का बंध दे सकता है, अगर आयु बंध का काल आ गया तो। इसलिए जब भी वो दिखे तो सोचना ओम इग्नोराय नमः, उसका कर्म उसके साथ, अपन को उसके बारे में बुरा नहीं सोचना। उसके बारे में बुरा सोच के मैं अपना बुरा कर रहा हूँ, ऐसा चीज़। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मजू जैन।
नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज की जनरेशन का धर्म पर से विश्वास उठता जा रहा है और वे धर्म को इवेंट समझने लगे हैं, तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए गुरुदेव, प्रकाश डालिए। देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको धर्म का जो ज्ञान कम हो रहा है या धर्म के प्रति से रुझान हट रहा है, उसका कारण माता पिता है। हम दोष देते हैं वृक्ष को, हमें दोष देना चाहिए बीज को। अगर माता पिता ने पहले से लगाम रखी होती, उनके ऊपर संस्कार की छाया की हुई होती, तो ये दिन नहीं आता। हमें सबसे पहले अपने आज की पीढ़ी को समझाने के पहले मैं जो जन्म दे रहे हैं उनसे कह रहा हूँ कि आज वो समझें, वो संभलें, तब अपन बच्चों को इस धर्म की ओर ला पाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे बहुत धर्मात्मा हैं आज भी, और मेरे साथ जो रहते हैं वो 18 से 35 के बीच के ही रहते हैं। तो मैं ये बोल ही नहीं सकता कि बच्चे धर्म नहीं करते। हाँ, कुछ भटके भगवान हैं जो भूल रहे हैं, वो भी लाइन पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे नहीं तो ऑफलाइन आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। लेकिन उनके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको धीरे धीरे समझाएं। एक माँ मेरे पास अपने बच्चे को लेके आई, कहती है कि ये दिन भर वीडियो गेम खेलता है। अब उसके सामने ही बोल दिया, अब बेचारे की इंसल्ट हो गई, अब वो मुंह फुला के खड़ा हो गया। अरे उसकी माँ को क्या करना था, धीरे से मेरे पास आके बोलती, महाराज जी बच्चा वीडियो गेम बहुत खेलता है, आप थोड़ा समझाते। मैं प्यार से बोलता, अब आपने ही पहले ही सब खिचड़ी कर दी, तो अब मैं क्या रही उसमें रायता कैसे डालूं। तो धीरे धीरे बदले। मेरे पिताजी ने जब मुझे अभिषेक करना सिखाया तो उन्होंने कहा सिर्फ अभिषेक करना और घर चले जाना एक अर्घ चढ़ा के, बस 5 मिनट के लिए आना है। मैंने कहा ठीक है। फिर 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि मंगलाष्टक पढ़ना, अभिषेक करना और अर्घ चढ़ा के चले जाना। चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा अभिषेक करना, शांति धारा करके चले जाना। मैंने कहा ठीक है। 2-3 महीने बाद उन्होंने कहा कि एक पूजा करके देख लो, अच्छा लगे तो देख लो। धीरे 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 बदला जाता है। अपन किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी मोल्ड करते हैं तो वो टूट जाएगी। जो धर्म के प्रति से युवाओं की रुचि जा रही है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको दुत्कारें ना, उनको सपोर्ट करें और कौए बन जाए। कौआ कभी अकेले नहीं खाता, कौए के अंदर गुण है, वो काँव काँव करके सबको बुलाता है, आओ 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 दावत है, आओ, काँव काँव करके सबको बुलाता है। ऐसे ही हमको क्या करना चाहिए कि लाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। अभी मैं यही हूँ 4 महीने, 4 महीने चातुर्मास तक की तो गारंटी है, उसके बाद की नहीं पता। तो आप सबका कर्तव्य बनता है कि किसी न किसी युवाओं को लेकर के हमारे पास आएँ, उनको धर्म का रास्ता हम दिखाएं। जिनकी भवितव्यता होगी जुड़ जाएंगे, लेकिन स्लो स्टडी करें और रोज़ उनको एक एक चीज़ें बताएं कि बेटा ये भी होता है, ऐसा भी होता है, तो परिवर्तन ज़रूर आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मिलाप नगर से मनोज जैन, जिनका नाम बोला जा रहा है, पहले से उपस्थित हो स्थान पर, समय बचेगा। नमस्ते महाराज जी, आज आपने कहा था कि पक्षियों के लिए, इनके लिए भी जगह देनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। तो जैसे कबूतर वगैरह ये सब आते हैं, हम स्पेक भी लगा देते हैं, फिर भी उसमें ना वो आते हैं अपने बच्चों को और इनको जन्म अंडा वगैरह देते हैं, फिर वो उसका मतलब गिर जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसका दोष हमें किससे लगेगा। और एक बिल्ली वगैरह है, बिल्ली आई तो हमने नहीं रोका उसको, 3 चीज़ों मतलब कान अलग और पार्ट अलग कर दिया और उसकी फैमिली नहीं करा। बिल्ली पिलाओ और 2 बच्चे छोटे छोटे थे, वो हमारे घर पे आ जाए तो उसका दोष हमें क्या उसका। देखिए, अपन को उनको अपने घर में आश्रय नहीं देना है, आ जाएं तो आश्रय देना है। आजकल बहुत अच्छा सिस्टम आ गया कबूतर खाने का। वो एक थोड़ी 10 बाई 10 की जगह लेकर के बहुत अच्छा स्थान बन जाता है, वहाँ कबूतर अपना घर बना लेते हैं। ऐसा समाज को भी उपक्रम करना चाहिए। अगर आपके घर में आपने कोई स्थान दिया है, वहाँ अगर वो रह रहे हैं और कभी की ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती तो उसमें अपना क्या दोष। अपन ने तो आश्रय दिया है, अब आपने किसी को किराए पे रखा अपने यहाँ, उसके यहाँ कोई घटना घट जाए तो उसके दोषी हम थोड़ना है।
वो उसका कर्म है माँ। इसलिए जब कभी कोई ऐसा स्थान बना ले जीव, तो उसको रोकना नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा भी रखना। अगर आप कोई स्थान दे रहे हैं तो सुरक्षित स्थान दें। जैसे अपन ने कोई छत पर एक लाफ्ट बना दी अलग से कि यहाँ पर कबूतरों को दाने डाल देते हैं, तो ध्यान रखें, जैसे बहुत सारी जगह रहता है वो अलग से स्थान बना लेते हैं घर पर, मंदिरों के ऊपर या पर्वत आदि पर, तो इस बात का भी ध्यान रखें कोई हिंसक जीव वहाँ प्रवेश नहीं कर पाए। तो अपन का प्रयास ये रहना चाहिए कि अपन जो स्थान अगर दे रहे हैं, उन्होंने लिया है बात अलग है, अपन ने दिया है, तो अगर अपन ने कोई स्थान दिया है तो अपन उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। बाकी उनके साथ जो हो रहा है वो उनका निजी कर्म है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। अब वो क्षेत्रगत बात है, लेकिन उसमें अपनी क्या गलती, वो तो जन्मते रहेंगे और मरते भी रहेंगे, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कीर्ति नगर से ऋतु चैन। नमस्ते महाराज जी। सभी नमस्ते महाराज। माइक पर बोलिए। नमस्ते महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है कि जो आजकल ये शादी ब्याहों में फ़ोटो शूट वगैरह ये सब चीज़ें जो फुहड़ता अश्लीलता जो चली है, उसमें किस तरह का समाधान होना चाहिए, किस तरीके से विचार हमारे होने चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आप देखिए। वो आजकल एक ट्रेंड आ गया है प्री वेडिंग। आप तो पोस्ट वेडिंग शूट कर लो ना, क्या दिक्कत है? करना ही है तो शादी के बाद बढ़िया सम्मेद शेखर जी जाओ, आपको सिद्ध क्षेत्र जाओ और वहाँ जो वंदना करो वहाँ शूट कर लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये जो कुरीतियाँ समाज के बीच में आ चुकी हैं, इसको बढ़ावा देने वाले समाज के ही लोग हैं। वो शादी के पहले 20 फोटो खिंच जाती हैं, 4 days लेफ्ट, 7 days लेफ्ट, काय के लिए? दुखी होने के लिए। और वो अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचवा के रखते हैं, लेकिन ऐसा करना अनुचित है। इससे मालूम चलता है कि अपने घर में कितने संस्कारवान लोग हैं। अगर समाज थोड़ी सशक्त हो जाए तो इन कुरीतियों को रोक सकते हैं। समाज इसको बैन करे। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जैन समाज के जहाँ उनके यहाँ बैन है कि हमारे यहाँ प्री वेडिंग नहीं होगी, शादी करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। अगर की समाज से बाहर कर देंगे, अब वो समाज का डर निकल चुका है भैया। डर निकल जाने के बाद सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि सुधार सार्वभौमिक ना होकर के व्यक्तिगत होता है। यहाँ कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, अभी नहीं हुई? कम से कम आप ही नियम ले लो कि जब अगर करेंगे तो प्री वेडिंग नहीं करेंगे। सुधार तो यही चालू होगा ना। और जो नहीं करेंगे वो फिर ब्रह्मचर्यवती ले लो कि हमें करना ही नहीं है, फ्री रहो। सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शादी होने के बाद चेहरा बता देता है पुरुष का कि उसकी शादी हो चुकी। वो सबके सामने नहीं मिलता वो, लेकिन अकेले में कभी आप मिलो। हमारे साथ वैयावर्ती हो रही थी भीलवाड़ा में, रात को 9:15 बजे एक ने टॉपिक छोड़ दिया ये वाला, तो एक कहता है 20 साल हो गए मेरी शादी को भाई साहब, 20 साल, आज तक मैंने ही क्षमा मांगी, आज तक उसने कोई गलती की ही नहीं। अरे 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, सबकी भड़ास से निकल रही थी। ऐसी इनकी भी निकलती है। आप अकेले दूध के दूल्हे नहीं हो, कहीं ना कहीं आप भी तो इनसे परेशान हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो ये जो कुरीतियाँ आ गई हैं उनसे बचना चाहिए। क्या होता है कि इन कुरीतियों से चारित्र भी जाता है और धर्म भी जाता है। हमें स्वयं जागृत होने की आवश्यकता है। माता पिता को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा तो ज़रूर काम बनेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अजीत जी पहाड़िया। मंच पर विराजित तीनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब आपको समय मिले तब आप धर्म करें, परंतु महाराज श्री हर जगह धार्मिक दृष्टि अगर हम लगाते हैं तो संसार में बाकी लोग भी बोलते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र क्या है। और आज के समय में हर जगह मृत्यु दिखाई देती है कि कभी भी मरण हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भाव आ जाते हैं कि हर जगह धार्मिक दृष्टि लगाएंगे तो कहीं ये मलाल नहीं रह जाए कि हमने ज़िंदगी को जिया ही नहीं। तो इन भावों से कैसे बचें महाराज? नमोस्तु। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई कह दे कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो उनसे कहना कि आपकी उम्र तो है तो आप कर लो।
मैं जब दीक्षा के लिए जा रहा था, मुझे एक हमारे रिलेशन में थे दादाजी, वो बोले अभी तुम छोटे हो, अभी तुम मत लो। मैंने तो आप ले लो। बोले अब मेरा शरीर काम नहीं करता। तो मैंने कहा पर मेरे को भी ऐसे ही कहना पड़ेगा। जो कहे कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो उनसे कहना कि धर्म करने की उम्र नहीं होती, धर्म करने के तो भाव होना चाहिए। दूसरी बात, अब अपने मन को आता है कि यार अब कब जिंदगी जिएंगे, अब अभी सभी त्याग कर देंगे तो विदेश कैसे जा पाएंगे, मन में आता है चीज़ें। तो अपने मन को ये बात समझाना कि अभी ही वक्त है, आज तुम्हारे भाव बन गए हैं तो कर लो, कल नहीं बने तो क्या करोगे। आज भाव बन गए तो आज तो कर लो, आज निपटा लो, कल का किसी को नहीं पता। एक ऋषभ पंडित जी थे नागपुर वाले, प्रतिष्ठाचार्य जी, उन्होंने भारत में 200 से ऊपर पंचकना किए, हजारों विधान किए। लॉकडाउन के पहले हमारे साथ थे, फर्स्ट कोरोना के बाद हम लोग वास्तु पढ़ रहे थे। मैंने कहा भैया जी अब दीक्षा ले लो। तो बोले मैं 2030 में गोमटेश्वर में दीक्षा लूँगा, मैं 60 साल का हो जाऊँगा और मैं तब दीक्षा ले लूँगा, अभी मैं 50 का हूँ। कोरोना आया, आखा तीज के 3 दिन पहले उनसे चर्चा हुई और मेरे पास से ही कहते, मैंने कहा यहीं रुको कहीं मत जाओ। बोले एक पंचकड़ा के यहाँ पर राजस्थान में, वो आए, पंचकड़ा कराया, उसके बाद कोरोना हुआ, 3 दिन में ख़त्म। ये मेरे आंखों देखी बात है। फिर उनके जाने पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, मृत्यु। यही बात कहना है, अपन अपने आप को समझाएं, ये ना सोचें कि अभी तो बहुत दिन हैं, अभी तो बहुत दिन, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। नहीं, आज अगर खुद को संभाल लिया तो कल अच्छा होगा। एक व्यापारी और एक साधु, इन सब की एक सी कुछ कुछ सूत्र बैठते हैं। देखना आप, 14-15 साल की उम्र से, 13-14-15 साल की उम्र से जिसने व्यापार प्रारंभ कर दिया, तो 35-40 साल की उम्र तक 25 साल वो व्यापार करके राजा बन जाएगा, आने वाले 35 साल बैठ के खाएगा। और जिसने इतने समय में न पढ़ाई करी, न व्यापार किया, घूमा घामा, उसको पूरे जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगी। साधुओं के साथ भी ऐसे ही, दीक्षा लेकर के जिसने 10-15 साल अच्छा ज्ञान का अर्जन कर लिया, उसको दिक्कत नहीं होगी, उनके चातुर्मास होंगे। और जिसने नहीं किया उसको चातुर्मास के लिए पूछना पड़ेगा, भैया करवा दो, तुम्हारे यहाँ कर लें क्या। तो ये चीज़ है, बिल्कुल मन को व्यतीत न करें। ये सोचें कि आज हमारे पास बुद्धि है तो आज हम धर्म कर लें, कल का कोई भरोसा नहीं है। अपनी मृत्यु को हर दिन देखोगे तो धर्म के प्रति रुचि बनी रहेगी, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे तुषार जैन। मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे शास्त्रों में 3 चौबीसी का वर्णन है। हमने न भूतकाल की चौबीसी के दर्शन किए, न वर्तमान के किए। तो जब जैन धर्म के परिवर्तन की बात आती है तो भगवान ऋषभ देव का नाम लेते हैं, तो भूतकाल की जो चौबीसी के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? श्रीनिवास। बहुत अच्छी बात। देखिए दादाजी, अज्ञानी लोग जो हैं वो कहते हैं कि जैन दर्शन के अगर कोई स्थापक थे तो वो भगवान ऋषभ देव थे। ऐसा नहीं है। इस पंचम काल में सबसे पहले वो जो तीर्थंकर हुए, जिन्होंने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति बताई है, वो ऋषभ देव हुए, बताए हैं। हमारे तीर्थंकर कभी भी क्रिएटर नहीं होते। हमारे भगवान जो बनने वाले तीर्थंकर होते हैं वो फॉलोअर होते हैं। जैन दर्शन एक त्रैकालिक प्राकृतिक धर्म है, न किसी ने बनाया है न कोई उसको मिटा पाएगा। रही बात भूतकाल के तीर्थंकरों की, तो उन्होंने भी धर्म नहीं बनाया, ये तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु की व्यवस्था है। मिश्री हमेशा मीठी होगी, कभी कड़वी नहीं होगी। नीम हमेशा कड़वा होगा, कभी मीठा नहीं होगा। न भविष्य के तीर्थंकर कभी किसी धर्म का निर्माण करेंगे। ये अज्ञानियों के द्वारा प्रचलित है। अभी ऋषभ देव की जयंती हम लोगों ने इंदौर मनाई थी, बहुत बृहद स्तर पर। वहाँ इस बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाया गया था। न महावीर स्वामी हमारे जैन दर्शन के स्थापक हैं, न ऋषभ देव, जो कि जिसका स्थापक होता है वो सनातन नहीं होता। आज एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है कि हम सनातन हैं, तुम नहीं हो, तुम सनातन नहीं, हम सनातन हैं।
मेरा एक स्पष्ट शब्दों में कहना है, जिस धर्म को किसी भगवान ने बनाया है वो सनातन नहीं है। सनातन वो होता है जो है, था, रहेगा, जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, वो सनातन है। ये बीच में अज्ञानियों के द्वारा कही गई बात है, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। लोग तो बहुत कुछ बातें कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, सबकी बातें मान लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाए। वो ठीक है, लेकिन शास्त्र में उल्लेख है ये तो कि भूतकाल की हुई, तो अपन को बोलने में भी ये बोलना चाहिए कि जो हमारे भूतकाल के जो प्रथम तीर्थंकर है उन्हीं से जैन धर्म का मतलब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप भूतकाल के तीर्थंकरों को बोलोगे तो उनसे स्थापना चालू हो जाएगी। भूतकाल के तीर्थंकरों जैसे वर्तमान के ऋषभदेव हैं, ये भी तो भूतकाल के ही होंगे ना। नहीं तो ऋषभदेव से पहले भी अपना था, मेरा मानना यह हाँ, है। आपका कहना सही है, इसलिए उसको ये मत बोलो कि भूतकाल के थे। ऐसा कह देने से अपन ने एक पैर में कुल्हाड़ी मारी, दूसरा पैर कुल्हाड़ी में मार दिया। अपन को क्या कहना है कि जो वस्तु स्वरूप है वो ऐसे ही है, तीर्थंकरों ने बताया है, बनाया नहीं है। जो बनता है वो नाश को प्राप्त होता है। एक सूत्र है, जम किंचिवी उपन्नो तस्य विनाशो हवदि नियमेन। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। तो जो धर्म बनाएगा वो नष्ट होगा, ना भूत के, न वर्तमान के, न भविष्य के, न अत्यंत भूत के। किसी भी तीर्थंकर ने धर्म की स्थापना नहीं की। सभी तीर्थंकरों ने बताया है ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा कहना चाहिए और ऐसे कहने पर दृढ़ रहना चाहिए, ऐसा समझिए। बोल चाल में भी चेंज होना चाहिए और अंदर स्वभाव में भी। तीनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि समाज के कई नेता, नागरिक, वरिष्ठ जन जो होते हैं वो ना तो साधु के आहार में नजर आते हैं, ना विहार में नजर आते हैं, ना व्यावृत्ति में नजर आते हैं। जबकि समाज का कोई भी समारोह होता है तो उन्हें अग्रिम पंक्ति में बैठना होता है और उनका आदर सत्कार होना अति आवश्यक होता है। तो ये कहाँ तक उचित है महाराज जी? देखिए, एक सूत्र आता है नीति के ग्रंथों में, दुर्जनम प्रथमम बंदे। एक सूत्र आता है नीति का। अच्छा प्रश्न है, बाहर जाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि वो सुन ले तो और अच्छी बात है। मैं नहीं जानता कौन है, अब आप लोग समाज में रहते हो, जानते होंगे। सबसे पहले एक सूत्र आता है, दुर्जनम प्रथमम बंदे। जब कभी पंचगणक देखा आपने, कोई विधान देखा, तो सबसे पहले ध्वजारोहण होता है, व्यंतर देवों का आह्वान करते हैं कि आप आइए, विधान में सम्मिलित होइए। दुर्जनम प्रथमम बंदे की, भाई पहला श्रीफल उनको, ताकि अपन कार्यक्रम शांति से करें। अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा, मीटिंगें हो जाएंगी, कमेटियां गिर जाएंगी और समाज के दो टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोगों को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो अपने मन से मतलब है, हमने जो बोल दिया वही होगा। और समाज के लोग उनको आगे बैठाना पड़ता है। देखो, कोई उपाय नहीं है, उनको आगे बैठाओ, तिलक करो, माला पहनाओ और बैठाओ, भाई आप बैठिए। दुर्जनम, समझ गए? इसीलिए उनको आगे पंक्ति में बैठाया जाता है कि तुम शांति से बैठो और तुम आगे बैठे रहो, हम अपना काम कर लें, ऐसा समझिए। पूज्य श्री के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु। एक जिज्ञासा हमारी भी है, आपके वक्तव्य में जब भी जिनेंद्र देव की अर्चा की चर्चा आती है तो एक प्रसंग हमेशा आप अपने वक्तव्य में कहते हैं कि श्रावक को अपने घर से पूजन की सामग्री लेकर आना चाहिए। उसके पीछे आपका क्या दृष्टिकोण है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, अपनी द्रव्य से प्रभु की अर्चा करना चाहिए। आचार्य शुभचंद स्वामी ने कार्तिकी अनुप्रेक्षा ग्रंथ की टीका में बात लिखी है कि 3 काम श्रावक को अपने स्वयं के हाथों से करना चाहिए। यद्यपि कहना कठिन है, लेकिन मैं कहता हूँ, ग्रंथ में लिखा है। कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में जो बात लिखी है शुभचंद स्वामी ने, अभी का नहीं है, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ 2000 साल पुराना है, लेकिन टीका अभी की है। शुभचंद स्वामी ने लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की अर्चना, मुनियों को आहारदान और संतान को जन्म अपने हाथ से देना चाहिए, वरना दूसरे की कहलाई। कई बार ये होता है कि वो जब महाराजों का बिहार होता है, कमेटी 4 आदमी लगा देती है, 2 बाइयाँ 2 बर्तन वाले बिहार करा के ले आओ, पैसा हम दे देंगे। ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है पुजारी लगा देते हैं कि भाई पंडित जी करते रहेंगे पूजा, ऐसा भी करना अनुचित है। अब रही बात अपनी द्रव्य के लिए, मैं क्यों कहता हूँ, अपनी द्रव्य में अपनत्व रहता है। स्कूल की बुक से कोई भी बच्चा एग्जाम में पढ़ के नहीं जाता। किससे पढ़ता है वो? अपनी कॉपी से। क्यों? मेरे नोट से मैंने बनाए, साल भर से बनाए, इसमें से ही पढ़ूंगा। रेफरेंस के लिए बुक खोलता है एंड टाइम पे वो, बाकी तो अपनी कॉपी पर ही ध्यान देता है। कोई दोस्त बुक मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी नहीं देता। क्यों? यार मेरी राइटिंग में तो अपने नोट्स बनाते हैं तो उसका एक अलग अट्रैक्शन रहता है, अपनी की हुई चीज़ का बड़ा आकर्षण रहता है। पहले वो माताएं अपने हाथ से स्वेटर बनाती थी, याद करो, अब क्रूसिया से सालों साल चलती थी, रखते थे कि दादी माँ ने बनाई है। तो अपनी चीज़ के प्रति अनुराग रहता है। अपनी द्रव्य जो धोते हैं, जो लेबर द्रव्य धोती है और जो द्रव्य धुलती है, वो धुली हुई द्रव्य में उतना आनंद नहीं आता। कब आता है आनंद? जब द्रव्य अपनी होती है। जब भी विधान करें, अभी कीर्ति नगर में विधान होगा चातुर्मास में, जितने युवा बैठे हैं सबसे कह रहा हूँ मैं, हाँ, मधुबन में भी विधान होने वाला है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जब भी विधान आदि की प्रक्रिया हो, समाज पूरी व्यवस्था करे, लेकिन आप लोग अपने घर से अपनी द्रव्य लेके जाएं, अपना द्रव्य चढ़ाएंगे, उसकी सुंदरता, उसका आनंद अलग रहेगा। दूसरे के यहाँ जाके आहार देना और अपना एक चीज़ लेके जाना। आप कभी ना कभी देखना, साधुओं के साथ जाना 2-4 दिन, आपको समझ में आ जाएगा कि महाराज को क्या क्या चलता है। वो एक चीज़ आप अपने घर से ले जाओ और उसके कुछ पीस चला दो, बाकी डिब्बा रख लो, बाकी अपना प्रसाद। पूरा मत चलाना, नहीं तो बेचारा चौके वाले का क्या होगा। नहीं तो एक चिप्स ले आएगा, एक बादाम ले आएगा, एक मुनक्का ले आएगा, किशमिश ले आएगा, तो चौके वाले का कुछ ही नहीं चलेगा। अपना लेके जाएं, उसके कुछ हिस्सा चला दें, अपना डिब्बा बंद करके रख दें, फिर अपने आहार में लग जाए। अपने द्रव्य का दान देना चाहिए। मैंने अपने द्रव्य का दान दिया तो मेरे पास अपना द्रव्य है। आप भी अपने द्रव्य का दान देंगे तो आपके पास निजी संग्रह होगा, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की